अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज की जो वीडियो है हमारी वो होने वाली है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर सारी डिटेल मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ, क्योंकि जो ना वॉइस का प्रॉब्लम हो वहाँ थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि बिल्कुल साथ ही ना यहाँ से बिल्कुल साथ यहाँ से रोड गुजरता है, तो शोर ज़्यादा आने की वजह से ना यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये है कि मैं फिर बाहर जाके ना आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। चलते हैं। अच्छा यार, मैंने ना अपने रूम के लिए चेयर लेनी थी, तो मैंने यहाँ टीचरों को कहा था कि मुझे चेयर दे दे। उन्होंने मुझे चेयर दे दी है वाली, ये चेयर है। रूम में जाकर मैं फिट करता हूँ, फिर आपको कहता हूँ कि किस तरह लग रही है वाली। ये चेयर है यार, सही है, बेहतरीन है। बाकी इसको यूटिलाइज़ करेंगे। असल में सारा मैसी हुआ पड़ा है, दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसीलिए ना कंप्रोमाइज़ करें भाई। बाकी है कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यार आज जो है ना मैंने अपने जो है ना काउंसलर उनको ना मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वीज़ा के लिए, तो उन्होंने कॉपी वगैरह करनी थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी। तो बेसिकली उन्होंने मुझे ना डॉक्यूमेंट्स देने थे जो मैंने वीज़ा के लिए, जो रेजिडेंस परमिट है ना, उसके लिए मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करवाने हैं। तो यही ऑफिस टाइम का शुरू हो गया 2 से 5 बजे तक, और मैं वही लेने जा रहा हूँ। मैम के पास है ना वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स। अभी मैम वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रही हैं, तो मुझे देंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स हमें मिल चुके हैं वीज़ा के लिए। जाके हमने इमिग्रेशन ऑफिस में जाके सबमिट करवाने अपना एडमिशन लेटर और रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपने मेडिकल रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना वहाँ जाके अपना उनको दिखानी है और फ़ीस पे करनी है। ठीक है, तो जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको लाजमन बताऊँगा कि रेजिडेंस परमिट में किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हम मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक जो है ना इंटरनेशनल हमारी बिल्डिंग जो है ना स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, ये बिल्डिंग है उसकी, और उसके सामने एक छोटा सा पार्क है प्यारा सा। तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के ना मैं आपके लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ, और वो वीडियो कौन से टॉपिक पे होगी ज़रा गेस करें कमेंट में। नहीं, लेकिन आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक पे। He's a prophet of the prophets, that's our prophet. 'Cause he's a mercy for us all. We follow him, we save us all. We thank Allah for our prophet. ये व्यू है यहाँ का। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से आप सबको पता है कि मैं चाइना में हूँ। तो चाइना में बेसिकली स्कॉलरशिप्स होती कौन कौन सी हैं और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, जो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, तो सबसे पहले जिस तरह से आप सबको पता है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और आप पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो। चाइना के अंदर एक मारूफ स्कॉलरशिप है CSC स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप है ये। और अमूमन यह है कि मोस्टली जो है ना इस स्कॉलरशिप के अंडर पाकिस्तान से तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में लोग हैं। ठीक है, तो अच्छी स्कॉलरशिप है, और ये है कि बस थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है और आप ये स्कॉलरशिप ले लोगे। खैर, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, किस तरह हमने अप्लाई करना है, क्या करना है। जस्ट आज के लिए सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको बता सकूं कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे प्रिपेयर सारे, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चाइना अगर आप CSC के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आप पाकिस्तान से आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट करते हो, बैचलर्स के बाद आपको अमूमन जिस तरह से हमारे मैट्रिक में आपको एक पहले रिजल्ट कार्ड मिलता है, फिर उसके बाद आपके 2 साल के बाद आपको एक सनद मिलती है, मार्कशीट। ठीक है, तो ये जो है ना इसी तरह बैचलर के बाद भी आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर आपको एक
ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। इसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होती है कि आपने किस कोर्स में कितने मार्क्स लिए हैं और क्या आपका ग्रेड है आया है सारा ना। तकरीबन आप 8 सेमेस्टर की सारी आपकी डिटेल आपकी उसके ऊपर होती है, उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्ट के बाद हमें एक मिलती है डिग्री, जो डिग्री हर जगह काम आती है भाई, ठीक है। तो बैचलर्स के बाद बैचलर के दो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ से लेने हैं कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। और ठीक है जी, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से क्या बनवाना, डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने पड़ते हैं आपको। तो उसमें आपका जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट वो है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपकी क्योंकि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन उस टाइम आपकी बैचलर होती है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हर स्टेप पे आपका वही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे होते हैं। तो आपका ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री होना लाजमन है, ठीक है। अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो आप अपना होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। अगर उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ तो हमें यूनिवर्सिटी से ही बनवाना पड़ेगा। एक होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बेसिकली सर्टिफिकेट होता क्या है कि इस सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है कि आपने जो भी एजुकेशन बैचलर में ली वो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, ठीक है। आप उसको आइल्स की जगह आप उस सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हो। आप अपने डिपार्टमेंट जो है ना एडमिन, आपका डिपार्टमेंट का जो भी है कंट्रोलर एग्जामिनर, आप वहाँ से बनवा सकते हो उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये 3rd डॉक्यूमेंट है हमारे पास। और 4th वन जो है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो शामिल है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको पुलिस खिदमत सेंटर में जाके बनाना पड़ता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी क्लैरिफिकेशन करता है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको रिक्वायर्ड है। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फर्स्ट हमारा ट्रांसक्रिप्ट, फिर हमारी डिग्री आ गई है, फिर हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, EPC भी बोलते हैं इसको, और 4th है हमारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद मोस्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब आप अप्लाई करते हो ना तो वहाँ आती है कि एक रेफरेंस लेटर हो आपका, कि आप कोई भी रेफ़र कर रहा हो आपको, लाइक जिस तरह से आपका यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हैं आप उनसे बनवा सकते हैं रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। उन प्रोफेसर्स के से आप बनवा सकते हो। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होना ये ज़रूरी है कि उनके वैलिड होते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के ही, अपने डिपार्टमेंट के ही प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। वो एटलीस्ट 2 लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। ऑलमोस्ट 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। मैं एक बार तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और EPC सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है बाकी 2 हैं जो वो हैं रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस तरह से हम एक CSC की वेबसाइट के ऊपर अगर जाएं ना हम, तो वहाँ जाके हमें एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेगा, वो हमने वहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको किसी भी फिजियोथेरापिस्ट जो है या MBBS डॉक्टर है उससे आपने वो टेस्ट करवा लेना है, तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारे प्रिपेयर करने हैं। तो ऑलमोस्ट 7 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। और इसके साथ एक आप स्कॉलरशिप में जब भी अप्लाई करते हो तो एक ना एक मोटिव होता है कि भाई मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और एक स्टेटमेंट होती है पूरी, तो आपने वो भी साथ अटैच करनी होती है। वो खुद से लिखनी पड़ती है कि आप क्यों मोटिवेट हुए किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसको कहते हैं मोटिवेशन लेटर या स्टडी प्लान, हमने अपना देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कहीं मोस्टली जो है ना मैंने देखा है कि हर जगह होता है, ठीक है। तो आपने वो लाजमन मतलब कि प्रिपेयर करना होता है अपने लिहाज से कि किस तरह से आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। बाकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हर जगह से आजकल तो रिसोर्सेज भी बड़े हो गए हैं और अब हर बंदा इजीली मतलब कि इसको कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं।
क्योंकि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आपने मतलब कि अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अब for a prophet. قمروا سن النبي قمروا وجميل وجميل। आज सिर्फ इतना ही। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना चाहिए या कोई सजेशन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैं एक कमेंट मैंने पढ़ा था, तो वो कह रहे थे कि आपकी जो है ना वॉइस वो क्लियर नहीं है। तो इसी वजह से मैंने ये जगह सेलेक्ट की कि यहाँ खामोशी है थोड़ी सी, और यह कि आपको अच्छे से आवाज़ आ जाए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शॉर्ट बाय आती, लाइक दिस पेज, लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाकी है कि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो मैंने बनानी है कि आप किस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह।